हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल XYZ स्टडी सेंटर में। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का टॉपिक है विलयन चैप्टर का राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम पढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। राउल्ट का नियम परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो आज हम राउल्ट का नियम जो है आपके एक वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे वाष्पदाब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, वाष्पदाब क्या होता है तो आपका समझने में आसानी होगी। जैसे हमने एक बर्तन लिया, ठीक, एक बर्तन में हमने क्या कर दिया है, जल भर दिया। एक बर्तन में हमने क्या कर दिया है, जल भर दिया है। ठीक, इस हम ध्यान देखें तो इसकी इस जल के पास दो चीजें हैं। एक तो इसका ये सतह वाला भाग, ठीक, एक तो इसका ये सतह वाला भाग है, और दूसरा क्या है, ये स्थूल भाग। ठीक, स्थूल भाग इसको बोलते हैं हम बल्क, और हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थूल। स्थूल वाला भाग, ठीक। और ये क्या है, सतह, सरफेस। इसके पास दो चीजें, अगर हम ये जो इसके जल के अणु हैं, इसके अणु अगर पड़ोसी अणु जो होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे से पर बल लगाते हैं। जैसे इसके ऊपर इसका पड़ोसी बल लगाएगा, इसका पड़ोसी बल लगाएगा, इस पर इस तरीके के बल कार्य करते हैं। ठीक, जो अगल बगल के पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, एक दूसरे से बल लगा के क्या करते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक, अंतर आणविक बलों से। ठीक, अभी हम देखें तो इसका स्थूल वाला भाग देखें, अगर हम स्थूल वाले भाग में बल किस प्रकार से लगता है, ऊपर भी लगता है, इधर भी लग रहा 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 है, मतलब हर एक दिशा से बल लगता है, दिशा। ठीक, लेकिन अगर सरफेस की बात करें, सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो इसके पार्टिकल में इधर से बल लगेंगे, इधर से बल लगेंगे, इधर से बल लगेंगे, इतना बल जो है नहीं लगता। ठीक, अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस वाले पार्टिकल होते हैं, जो सतह पे जो भी कण होते हैं वो क्या करते हैं, उन पर कम बल लगता है। ठीक, तो होता क्या है कि हवा जब चलती है, हवा तो हवा चलती है तो हवा के संपर्क में आते ही जैसे इनको मौका मिलता है, ये क्या करते हैं, वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। छोटे पार्टिकल में क्या बन जाते हैं, वाष्प बन के बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं या फिर वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, होते हैं ना, ये सरफेस वाले जो भाग हैं, इनमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा भी होती है, इसको हम बोलते हैं सतह ऊर्जा। क्या बोलते हैं, सतह ऊर्जा। ठीक, जैसे हमने जो है एक बंद पात्र ले लिया है। ठीक, क्या ले लिया है, एक बंद पात्र ले लिया है, और हमने इसमें जल भर दिया है। मान लीजिए जल विद्रव भर दिया है। ठीक, वाष्पशील द्रव, और वाष्पशील द्रव भर दिया। ठीक, और हम देखेंगे कि जब ये वाष्पित होगा, जब इसके पार्टिकल वाष्पित के ऊपर जाएंगे, ठीक, तो यहाँ कहीं जमा हो जाएंगे, यहाँ कहीं जमा हो जाएंगे। ठीक, तो क्या ये वाष्पन की प्रक्रिया होती रहेगी, नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब ये साम्य अवस्था में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब उसके बाद वाष्प नहीं बनती। ठीक, साम्य अवस्था का मतलब क्या है, साम्य अवस्था का मतलब क्या है, अगर यहाँ से एक ही पार्टिकल वाष्प बन के जाएगा तो ऊपर से एक पार्टिकल क्या हो जाएगा, नीचे। ठीक, इस स्थिति को हम बोलते हैं क्या, साम्य अवस्था। ठीक, इसको हम बोलते हैं वाष्प प्रवस्था, इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव प्रवस्था।
ठीक। इन दोनों के बीच जो साम्य अवस्था होती है, ठीक, साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा, ठीक है, वाष्प द्वारा द्रव के सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। मतलब साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम होता है साम्य वाष्प दाब। क्या बोलते हैं? साम्य वाष्प दाब, साम्य वाष्प दाब बोलते हैं। ये तो रही वाष्प दाब, समझ गए। साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया वाष्प दाब, तो क्या कहते हैं? वाष्प दाब लगाएंगे, ठीक, द्रव की सतह। तो क्या हम कहेंगे? साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आपको राउल का नियम समझ में आएगा। ठीक, कहते हैं राउल का नियम क्या कहता है? राउल के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी विलयन में किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक, अगर एक ही विलयन में बहुत सारे वाष्पित पदार्थ हैं, अगर हम एक वाष्पशील का आंशिक दाब देखेंगे तो उसके मूल अंश के समानुपाती होगा। मतलब जितना ज्यादा किसी विलयन में, जितना ज्यादा किसी वाष्पशील पदार्थ के मूल अंश होंगे उतना ही ज्यादा उसका वाष्प दाब आएगा। ठीक, इसको हम एक बार बढ़िया से सिद्ध करते हैं। ठीक, देखते हैं कैसे। ये तो रही कथन की बात। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से जो है इनका कथन सत्य कर लिया हमने। एक बंद पात्र ले लिया। ठीक, बंद पात्र है। अब इसके द्वारा जो वाष्प दाब आएगा, अब इसके पार्टिकल मान लीजिए इसकी द्रव फर्स्ट है, ठीक है, शुद्ध वाष्पशील द्रव है, शुद्ध वाष्पशील द्रव फर्स्ट। ठीक, और एक ने हमने और पात्र ले लिया है, और ये है शुद्ध वाष्पशील द्रव 2। क्या है? 2 है। इसके द्वारा जो वाष्प बन के आएगी, वाष्प यहाँ आएगी। ठीक, अब ये जो वाष्प इस पर द्रव पर दाब लगाएगी, इसका वाष्प दाब हमने क्या मान लेते हैं? P2 नॉट। ये जो वाष्प दाब पहले वाले द्रव का जो द्रव है, इसके सतह पे जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे? वाष्पित होंगे। वाष्पित होकर जो ये जा नहीं पाएंगे, बाहर जा नहीं पा रहे। ठीक, इस पर दाब लगाएंगे, इसको, इस दाब को हम मान लेते हैं, दाब का क्या है? P1 नॉट है। चलिए अब हम देखते हैं, अगर हम इन दोनों को क्या करें? मिक्स कर दें। हम विलयन की बात करते हैं राउल के नियम में, तो हम दोनों को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। क्या करेंगे भैया? मिक्स करेंगे। ठीक, हमने मिक्स कर दिया। अब हमने जब मिक्स कर दिया है तो आप देखेंगे इस विलयन में, इस विलयन में आपके दोनों के भाग देखेंगे, द्रव A का, द्रव 2 का भी। ठीक, और इसके जो वाष्प दाब बनेंगे, जो भी वाष्प आएंगे इसके कण, ठीक, कौन कौन से होंगे? द्रव 1 के भी होंगे और द्रव 2 के भी होंगे। कहीं कहीं द्रव 1 होंगे, कहीं कहीं द्रव 2 होंगे, कहीं कहीं 1 होंगे, कहीं कहीं 2 होंगे। ठीक, इस तरीके से। और इसके सरफेस पर भी, इसके सरफेस पर भी कहीं 1 होगा, ठीक, और कहीं क्या होगा? 2 होगा। हमने 2 मान लिया। ठीक, तो हमने देखा ये, देखो अब जब इसके वाष्प दाब की बात करेंगे हम, इसके जब वाष्प दाब की बात, सतह से इसकी सतह की बात करेंगे, इसकी सतह पर केवल क्या है? शुद्ध द्रव
वाला ही है। इसका मतलब इसकी जो सतह पे है केवल द्रव वन के कण है इस पे, और जो वाष्पित होंगे इसी जो वाष्प बनेगी उसके सारे के सारे कण कैसे होंगे, द्रव वन के होंगे। और जो वाष्प दाब लगाएगा उसका शुद्ध वाष्प दाब होगा, क्या होगा, P1, ठीक। और लेकिन जब वैसे ही इस स्थिति में भी होगा, लेकिन जब हम इनकी बात करेंगे इसके सतह पे आप देखेंगे कि द्रव वन के भी पार्टिकल होंगे, द्रव टू के भी पार्टिकल होंगे, मतलब द्रव वन के भी कण होंगे, द्रव टू के भी कण होंगे, ठीक। अब दोनों उड़ेंगे तो ये जो वाष्प यहाँ पे आएगी वो दोनों के कारण आएगी, ठीक। और जो P1 के कारण, अब ये द्रव वन है, जो द्रव वन है उसके कारण वाष्प दाब को हम क्या मान लेते हैं, P1, और जो द्रव टू है उसके कारण दाब क्या मान लेते हैं, P2 है, ठीक। इसका मतलब ये है, और राउट ने क्या कहा था, राउट ने कहा था इसको हम बोलते हैं आंशिक दाब। क्या बोलते हैं कि इस पूरे वाष्प में द्रव फर्स्ट का, पहले वाले द्रव के वाष्प का अंश कितना है, ठीक। इस पूरे वाष्प दाब में पहले वाले द्रव के कारण कितना, उसको क्या मानेंगे, P1, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, आंशिक वाष्प दाब। क्या बोलते हैं, आंशिक वाष्प दाब। फर्स्ट वाले द्रव के कारण जितने वाष्प बने हैं उस वाष्प के कारण जो दाब आ रहा है उसको क्या मानेंगे, P1। इसको क्या बोलेंगे, आंशिक दाब, ठीक, आंशिक दाब। इसको क्या मानेंगे, इसको भी क्या, ये भी क्या है, आंशिक दाब। ठीक, आंशिक दाब है। अब हम देखेंगे, देखिए ये द्रव वन के कारण है, ठीक, आंशिक दाब है, और ये द्रव टू के कारण, द्रव के टू के वाष्प के कारण आंशिक दाब है, ये द्रव वन के वाष्प के कारण आंशिक दाब है, ठीक। अगर हम देखें, अगर हम P1 की मात्रा, अगर इसकी मात्रा मान लेते हैं, इसकी जो मात्रा है, इसकी क्वांटिटी है, बढ़ा लेते हैं, मतलब द्रव वन की क्वांटिटी क्या कर लेते हैं, हमने क्या कर लिया है, इफ अगर हम क्या करें कि जो लिक्विड वन है उसकी मात्रा क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, की मात्रा ज्यादा करते हैं। लिक्विड वन की मात्रा क्या करते हैं, ज्यादा, मतलब पहले वाले द्रव की मात्रा क्या कर लिया हमने, बढ़ा लें। जब पहले वाले द्रव की मात्रा ज्यादा होगी तो आप उसको मिक्स करेंगे तो जो विलयन का जो सरफेस होगा उसमें पहले वाले द्रव के कण भी ज्यादा होंगे, ठीक। जब पहले वाले द्रव के कण भी ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा उड़ेंगे भी, ठीक। उसका जो वाष्प है उसकी ज्यादा होगी पहले वाले द्रव के, ठीक। जब पहले वाले द्रव की वाष्प ज्यादा होगी तो उस वाष्प के कारण जो इस सतह पर जो वाष्प दाब लगेगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। इसका राउट ने क्या कहा कि क्या कहा था उन्होंने भी, ध्यान दीजिए कि निश्चित ताप पर किसी विलयन में किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, ठीक। मूल अंश उसका ज्यादा हो, मूल अंश का मतलब क्या होता है, उस विलयन में उसका अंश कितना है, ठीक है, कितने मोल है वो, तो मूल अंश जितना ज्यादा होगा तो सतह पर क्या होंगे, सतह पर उसके कणों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी, तो उसका वाष्पन भी ज्यादा होगा, वाष्पन ज्यादा होगा तो वाष्प के कारण जो वाष्प दाब लगेगा वो भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा था कि अगर जो वाष्प दाब है P1 प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके मूल अंश के। मूल अंश क्या मानते हैं, x1, मूल अंश जो है x1 प्लस x2 जो होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, होता है मूल अंश, ठीक। इसके मूल अंश के समानुपाती होगा। इसका मतलब P1 प्रोपोर्शनल से हटाएंगे तो क्या हटेगा, समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो क्या है, कांस्टेंट आएगा, मतलब के x1, ठीक। अब उसी प्रकार क्या आ जाएगा, P2 भी, P2 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x2 के, हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, P2 के x2। अगर वो के का मान मिल जाए, के का मान मिल जाए तो हम जो है इनका दाब निकाल लेंगे, ठीक। आइए हम यहाँ देखते हैं, अगर हम मानते हैं लेट, क्योंकि x1 प्लस x2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, वो मूल प्रभाव पढ़ेंगे, मूल अंश पढ़े होंगे आप, क्या होता है, किसी दो अवयव के, क्योंकि विलयन दो अवयवों से मिलकर बना है तो उनके मूल अंश का योग कितना होगा, 1 होता है, ठीक।
नहीं सर हमारे आपको जैसे अभी हमको बताते जैसे कोई हमने क्या ले लिया 2 मोल ले लिया है, ठीक 2 मोल ए के ले लिए हैं और बी के कितने मोल ले लिए हैं 3 मोल। हमने कहा कि ए का मोल अंश निकाले। मोल अंश कैसे निकालते हैं, ए का मोल अंश मतलब ए के मोल बटे ए प्लस बी दोनों के मोल, ठीक 2 का निकालेंगे 2 ये कितना हो जाएगा 3 2 टोटल 3 2 5 हो जाएगा, ठीक और प्लस बी का निकालिए। बी का मतलब बी के मोल बटे ए प्लस बी दोनों के मोल, तो 3 2 5, ठीक और 5 5 का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 5, ठीक ये हो जाएगा जितना है 2 और ये ना 3 कितना हो जाएगा 5 बटा 5 कर जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक। तो मूल अंश क्या होता है हमेशा 1 के बराबर होता है, समझे। अगर हमने क्या किया, अगर हमने कहा कि x2 बराबर क्या है 0, इसका मतलब x1 क्या है 1 के बराबर है। अगर x1 1 के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि जो p1 बराबर के x1 है, अगर x1 1 के बराबर होगा तो p1 किसके बराबर हो जाएगा k के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब जब p1 k के बराबर हो जाएगा इसका मतलब पहले ये समझिए, अगर x1 1 के बराबर है मतलब पूरे कण में पूरे बर्तन में x1 के भाग क्या है पूरे x1 द्रव 1 के कण है पूरे, ठीक बर्तन के सरफेस पे, ठीक। तो इसका मतलब है जो उसका वाष्प दाब होगा, जो पूरे वाष्प दाब पूरे एक ही है, पहला वाला द्रव के कण ही है जब बर्तन की सतह पर, तो उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा P1 नॉट के बराबर हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं P1 नॉट बराबर K, ठीक। उसी प्रकार अगर हम x1 बराबर क्या माने 0 माने तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 बराबर क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो P1 P2 बराबर क्या होता है KX2 P2 बराबर क्या x2 का मान क्या जाएगा, अगर x2 का मान 1 है इसका मतलब पूरे बर्तन के पूरे भाग पूरे सरफेस में द्रव दूसरे वाले द्रव के पार्टिकल है, ठीक। इसका मतलब जो वाष्प दाब आने वाला औसत वाष्प दाब P2 नॉट के बराबर हो जाएगा, मतलब P2 नॉट बराबर क्या हो जाएगा K, ठीक। तो हम इसको यहां से क्या ले सकते हैं P टोटल कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब क्या होगा P टोटल बराबर क्या होगा पहले वाले का आंशिक वाष्प दाब क्या आया था, अब यहाँ पे K किसके और P1 नॉट के बराबर हो गया, तो इसको हम क्या ले सकते हैं P1 नॉट x1 और उसको क्या ले सकते हैं क्या P2 नॉट x2, P2 P1 P2 लिख लीजिए, P1 प्लस P2 हो गया। उसके बाद निकाल लेंगे P बराबर क्या जाएगा, P1 क्या है P1 नॉट x1 के और P2 क्या है P2 नॉट x2 के, ठीक। यहां दिख नहीं रहा होगा, ठीक यहां लिख दे रहे हैं P टोटल कितना हो जाएगा P1 प्लस P2 अर्थात P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 क्या हो जाएगा, ठीक। क्योंकि x1 प्लस x2 क्या होता है x1 प्लस x2 1 के बराबर होता है। अगर कहीं एक का दिया है का नहीं दिया तो ऐसे निकाल सकते हैं x1 बराबर क्या मान लेंगे 1 माइनस x2, ठीक। यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे समीकरण में आ जाएगा। तो ये रहा राउल का नियम। राउल का नियम है ये किसके लिए, जब दोनों द्रव क्या ठीक दोनों के द्रव कैसे द्रव है वाष्पशील द्रव है उसके लिए राउल का नियम है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे अगर हमने एक राउल का नियम एक में वाष्पशील द्रव ले लिया और एक में क्या ले लिया अवाष्पशील द्रव लिया, तब हम देखते हैं क्या होता है, ठीक। अभी हमने पढ़ा था राउल का नियम वाष्पशील द्रवों के लिए। अब हमने देख रहे हैं कि अगर हमने एक वाष्पशील ले लिया और एक क्या ले लिया अवाष्पशील ले लिया, ठीक। तो होता क्या है जब इसके पार्ट के जुड़ेंगे यहाँ आएंगे, ठीक यहाँ आएंगे इसका दाब क्या मान लेते हैं हम P1 ठीक P0 मान लेते हैं और इसका हमने
अब ये आभासशील है, इसका मतलब है कि इसके पार्टिकल क्या आएंगे, उड़ेंगे ही नहीं। ठीक, तो क्या आएगा इसमें, वाष्पदाब क्या होगा, ठीक, वाष्पदाब होगा ही नहीं। और ये क्या है, अब जब हमने इन दोनों को मिला दिया, इन जब दोनों को हमने मिला दिया तो हम देखते हैं एक घटना घटती है इसमें, बड़ी भयानक, बड़ी घटना घटती है। देखिए, अब हम देखेंगे कि हमने इसको क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। अब जब मिक्स करेंगे, अब मान लीजिए द्रव क्या है, ये फर्स्ट वाला है और ये क्या है, सेकेंड वाला द्रव है, ठीक, पदार्थ है। अब हम जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे, ये कोई अवाष्पशील पदार्थ है या फिर द्रव है, और ये क्या है, शुद्ध वाष्पशील द्रव है, ठीक। अब हम देखेंगे जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका हमने क्या, इसका हम क्या मान लेते हैं, इस सॉल्यूशन का वाष्पदाब कितना है, पीएस है, कितना है, पीएस है, मतलब वाष्पदाब किसका है, विलयन का है, सॉल्यूशन का है, मिला दिए। अब होता यह है कि आप जब देखेंगे ये जो पीएस होता है सॉल्यूशन का वाष्पदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जो पी नॉट होता है, पी नॉट, ठीक है, पी नॉट क्या होता है, पी नॉट क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है किससे, पीएस से। ऐसा क्यों हो जाता है, देखिए अभी हमने जब इसको, इसकी हम बात कर रहे थे पी नॉट की, तो इसकी सतह पर केवल क्या थे, पहले वाले द्रवही पार्टिकल थे, ठीक, तो ये वाष्पदाब बना रहे थे, क्या हो गया, पीएन नॉट। और इसके क्या है वाष्पदाब, इसके अवाष्पित पदार्थ है तो वाष्पित नहीं होंगे, इसका वाष्पदाब क्या होगा, सुन। हम जब इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को जब मिला दिया तो आप देखेंगे ये जो द्रव है, ये द्रव भले ही वाष्पित ना होते हो लेकिन सतह पर इनका भी भाग होगा, ठीक, सतह पर क्या होंगे, कुछ वन होंगे, कुछ टू होंगे, कुछ वन होंगे, कुछ टू हो जाएंगे। ठीक, चलिए, इसका मतलब है कि जो पूरी सरफेस है हमने इन दोनों को मिला दिया, अब उस सरफेस पे द्रव टू, इसका भी भाग होगा, इसका भी भाग होगा, लेकिन ये क्या है, वह आवासशील है। भले ही आवासशील है, ठीक है, वाष्पित तो नहीं होंगे लेकिन जगह तो घेर लिए है ना। जैसे देखिए अब यहाँ पे होने कौन, केवल द्रव वन क्या होगा, वाष्पित होगा, द्रव वन ही वाष्पित होगा, और द्रव टू क्या होगा, वाष्पित नहीं होगा। और इन्होंने क्या, ये कैसे भाग है, आवासशील है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने पूरी सतह के जितने भी पार्टिकल हैं, इस वाले हिस्से में आप बात करेंगे सतह के जितने भी कण हैं सब वाष्पित हो रहे थे, ठीक, तो इसका वाष्पदाब क्या हो गया, ज्यादा आ गया। लेकिन इसमें वाष्पदाब घट क्यों गया, क्योंकि हमने मिला दिया, हमने जब मिला दिया तो सतह पर कुछ भाग क्या आ गए, अवाष्पित पदार्थों ने घेर लिया, ठीक, सतह के कुछ भागों को अवाष्पित पदार्थ ने घेर लिया है। जब अवाष्पित पदार्थ घेर लिया है तो क्या हो गया है, इसका उड़ने वाला जो वाष्पित होते हैं, वाष्पित आवागमन कौन होंगे, शुद्ध वाष्पित पदार्थ, तो केवल यही उड़ पाएंगे, ठीक। और ये जो सतह वाले हैं, जो ये इसके इन्होंने जो घेरा है क्या होंगे, वाष्पित नहीं होंगे। इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, वाष्पदाब जो आने वाला है उस किसके कारण केवल आएगा, इसके कारण, ठीक। तो वाष्पदाब क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, आपको समझ में आया, ये समझिए कि अभी यहाँ पे पूरी सतह पर किसके भाग थे, फर्स्ट वाले के, ठीक। जब फर्स्ट वाले पूरे भाग थे तो सब वाष्पित हो रहे थे, सब वाष्पित हो रहे, वाष्प ज्यादा बन गई और ठीक। लेकिन हमने इसमें क्या मिला दिया, ये मिला दिया जो कि वाष्पित नहीं होते। वाष्पित भले ही नहीं होते हैं लेकिन सतह पर इन्होंने स्थान घेर लिया है, ठीक, वाष्पित नहीं होंगे। इसका मतलब जो सतह का स्थान बचा हुआ है शुद्ध वाष्पशील पदार्थ के लिए वो क्या है, इसकी अपेक्षा क्या है, कम है। जब कम है वो तो सतह के ऊपर इनकी संख्या क्या है, कम है, तो उड़ेंगे भी कम, मतलब उड़ने वाले क्या, वाष्पित होने वाले कम है, तो वाष्प जब कम बनेगा तो वाष्पदाब भी क्या आएगा, कम आएगा, ठीक। अब शॉर्ट ने बताया कि जो वाष्पदाब कम आता है, वाष्पदाब कितना कम आ रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, ये इसके आवासशील विलेय के मूल अंश के बराबर होता है, ठीक, कि इसका कितना अंश जो है उसमें स्थान घेर के रखा हुआ है, अगर उसको हम निकाल लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो उतना क्या करेगा, उतना वाष्पदाब क्या आएगा, कम आएगा, ठीक।
तो हम कह सकते हैं वाष्प कितना कम आएगा, डेल्टा पी बराबर कह सकते हैं किसका ज्यादा होता है, पी नॉट का ज्यादा है माइनस किसका, पी एस का। ठीक, एक कथन है, एक कथन ये है कि जब किसी शुद्ध विलायक में, ये शुद्ध विलायक है ना, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन का वाष्पदाब, बनने वाले विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, कम। कितना हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, ये है। और फार्मूला क्या कहता है, कितना कम होता है, अगर हम बात करें कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन का वाष्पदाब, बनने वाले विलयन के वाष्पदाब में होने वाला अवनमन, ठीक है, वाष्पदाब में होने वाला अपेक्षित अवनमन जो होता है विलेय के, जो मिला रहे हैं विलेय, ठीक है, विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। ठीक, अब ये वाष्पदाब है, वाष्पदाब में होने वाला अपेक्षित अवनमन मतलब पी नॉट माइनस पी एस बटे क्या, कुल मोल, कुल वाष्पदाब। ठीक, पूरा कुल दाब मतलब क्या है कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। ठीक, बराबर किसके हो जाएगा, विलेय के मूल अंश, मतलब अगर हम इसकी मात्रा n लें और इसकी मात्रा क्या है मान ली स्मॉल n और इसकी मात्रा क्या है कैपिटल। ठीक, तो क्या होगा स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ठीक, ये क्या होगा इसका मूल अंश। और ये क्या है, वाष्पदाब में, वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन। इसको हम लिख सकते हैं कि वाष्पदाब का वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन बराबर किसके होता है, बराबर किसके होता है, विलेय के मूल अंश के। ठीक, विलेय के मूल, विलेय क्या होता है, समझिए विलेय जो होता है कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, आवासशील समझते हैं, आवासशील जैसे क्या हो सकते हैं, नमक हो सकता है, ठीक, ग्लूकोज हो सकता है, और इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, मेथेनॉल भी हो सकता है, C2H5OH एथेनॉल भी हो सकता है। ठीक, ये सब क्या है, वाष्पशील है, और ये क्या है, अवाष्पशील है। जब इनको मिलाते हैं तो वाष्पदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि अब जो सतह पर कुछ भाग किसके आ जाते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आ जाते हैं जो कि वाष्पित नहीं होते हैं। ठीक, तो वाष्पित होने वाले कणों की संख्या क्या आती है, कम हो जाती है, तो वाष्पदाब भी क्या आता है, कम आता है। ठीक, और कितना कम आता है कि वाष्पदाब में जितनी कमी आती है किसके बराबर होता है, विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। ठीक, इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। ठीक, तो ये कथन है, आप लिख लीजिएगा। ठीक, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन का वाष्पदाब, बनने वाले विलयन के वाष्पदाब में होने वाला अपेक्षित अवनमन, ठीक, क्या होता है, विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। आप अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो आप सबकी जितने भी तैयारी करने वाले हैं सब बात पहुंच सके। ठीक, धन्यवाद।